और वो यहाँ से हर वक्त हर रोज जो है एक दिन अपने बच्चे को भी देखने जाती है। और उसने ये जो तरीका अपनाया हुआ है वो ये है कि वो एक जो है घोंसला उठाती है और रेडी को वहाँ पे छोड़कर उस घर अमीर घर के सामने चली जाती है जहाँ पे उसका बच्चा था। तो वो चाहती है कि अपने बच्चे को देख ले। वो हर रोज ही ऐसा करती है, वहाँ पे जाकर बैठ जाती है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है वो उसको एक नज़र देख लेता है और वो खुश हो जाती है। जब बच्चा देखता है कि हर रोज एक गरीब चिड़िया इधर आके घोंसले बेचती है तो वो एक दिन उसके पास चला जाता है। वो कहता है कि चिड़िया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं ये तो यहाँ पे घोंसले बेच रही हूँ। वो कहती है कि यहाँ पे शायद इतने ज्यादा परिंदे नहीं होंगे, तुम कहीं और बेचो। वो कहती है नहीं, परिंदे यहाँ पे आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो चिड़िया के बच्चे को भी शक होता है कि शायद ये गरीब है और इसके घोंसले कोई नहीं रहता, क्योंकि अभी तो घरों का दौर आ गया है। तो चिड़िया का बच्चा उसको ब्याह आती है, उसको उस पे तरस आता है। वो उस गरीब औरत से, गरीब चिड़िया से जो है ना घोंसला ले लेता है और गरीब चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और गरीब चिड़िया बहुत खुश होकर वापस चली जाती है। अब हर रोज गरीब चिड़िया आकर वहाँ बैठती थी और हर रोज जो है वो गरीब चिड़िया का बच्चा जो है उससे एक घोंसला ले लेता था। एक दिन अमीर चिड़िया बच्चे से कहती है कि तुमने इतने सारे घोंसले इकट्ठे किए हैं, ये भला क्यों किए हैं? ये पुराने घोंसले, इनका अब रिवाज नहीं है, इनका दौर खत्म हो गया है, ये तुम क्या करोगे? घर में काफी जगह इकट्ठी कर ले, आप जाया कर रहे हो इनको रख रख कर। तो चिड़िया का बच्चा कहता है कि भाई ये मैंने जो है उस गरीब चिड़िया से लिए हैं, मुझे उस पे तरस आता है, उसका कोई और काम नहीं है और वो ये गरीब चिड़िया वाले गरीबों वाले घोंसले बेचती है, क्योंकि गरीबों ने भी लेना बंद कर दिए हैं, गुर्बत बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए हमारे लेने से उसको पैसे मिल जाते हैं और वो खुश हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि वो भी खुश हो जाए। तो बड़ी चिड़िया जो है, अमीर वाली चिड़िया, वो बहुत परेशान होती है। वो समझती है, उसे शक जो था उसका यकीन में बदलने लग जाता है कि शायद वो यहाँ अपने बच्चे को देखने आती है और वो शायद उसी का अंडा था। अमीर चिड़िया बैठ जाती है और सोचों में गुम होती है। वो चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो चिड़िया जो है अपने बच्चे को मुझसे छीन कर ले जाए। पहले तो वे सोचती है कि मैं इस गरीब चिड़िया को वैसे ही जान से मार डालूं, लेकिन वो फिर इतना गुनाह नहीं का काम नहीं करना चाहती। वो नहीं चाहती कि वो किसी का कत्ल करे, लेकिन वो दिल पे हाथ रखती है, हिम्मत रखती है और कहती है कि चलो जो होगा देखा जाएगा। तो रोजाना अचानक जो है एक दिन ये हुआ कि जो है ना बच्चा बाहर बैठा था और बच्चे ने देखा कि वो गरीब चिड़िया नहीं आए। अगले दिन फिर बच्चा बाहर निकला और बच्चे ने देखा कि आज फिर गरीब चिड़िया नहीं आई। बच्चा बहुत उदास हो गया। बच्चा सोचने लग गया, चिड़िया का बच्चा सोचता कि शायद कोई मसला हो गया हो उसे, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं आ रही। तो वो चिड़िया का बच्चा चुपके से उड़ जाता है। वो उड़ के इधर उधर फिरता है और गरीब चिड़िया को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे कहीं भी गरीब चिड़िया नहीं मिलती। वो अचानक थक हार कर एक पार्क में चला जाता है और पार्क में मौजूद दूसरे परिंदों से पूछता है कि आपने एक गरीब चिड़िया देखी है जो घोंसले बेचती है? वो परिंदे उसे बताते हैं कि हाँ, वो गरीब चिड़िया यहाँ पे घोंसले बेचती है, उसने रेडी भी लगाई हुई होती है। तो वो उसको वहाँ ले जाते हैं जहाँ पे गरीब चिड़िया ने रेडी लगाई होती है, लेकिन आज वहाँ पे रेडी भी नहीं लगी हुई और उसके घोंसलों की रेडी भी बंद है, मतलब वो भी नहीं है। वहाँ पे मौजूद जानवर उसे बताते हैं कि यहाँ पे जो है काफी 2-3 दिनों से यहाँ पे गरीब चिड़िया घोंसले बेचने नहीं आ रही। ये सारी बातें सुन के बच्चा और परेशान हो जाता है। वो कहता है कि गरीब चिड़िया आखिर चली कहाँ गई? वो जो है ना गरीब चिड़िया के घोंसले की, उसका घर जो है उसको ढूंढने की कोशिश करता है। वो एक मोरनी के पास जाता है। मोरनी उसे बताती है कि उसका घर कहाँ है और मोरनी उसे बताने के बाद मोरनी उसको सारा कुछ बता देती है। तो उसको उसका घर पता चल जाता है। वो बच्चा जब उसके घर में जाता है, उसके घोंसले में जाता है, तो उसका गरीब टूटा हुआ घोंसला और उसमें चिड़िया बैठी होती है।
वो गरीब चिड़िया से पूछता है कि तुम क्या क्या तुम्हारा क्या हाल है। वो बूढ़ी गरीब चिड़िया उसको देखकर बहुत खुश होती है। वो समझती है कि मेरा बच्चा आ गया है मेरे पास, शायद वो खुश से बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि बच्चे को अभी नहीं पता कि मैं उसकी अम्मा हूँ। बच्चा तो उसकी हालत पूछने आया था, मतलब बच्चे को शक था कि आज गरीब चिड़िया नहीं आई, 2-3 दिन से नहीं आ रही, तो मसला क्या है। तो वो कहती है कि मुझे बुखार हो गया है, मेरी तबीयत खराब है, इसलिए जो है मैं ज्यादा सफर नहीं कर सकती, ज्यादा काम नहीं कर सकती, मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लग गई है, शायद मुझे नजला जुकाम और बुखार भी हो गया है। तो चिड़िया का बच्चा कहता है कि ठीक है, अगर कोई मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बताना। ये अभी बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पे इसी घोंसले में अमीर चिड़िया भी आ जाती है। और वो जब देखती है कि गरीब चिड़िया की हालत बहुत खराब है और वो उस बच्चे को भी देखती है, तो वो सारी बात समझ जाती है। वो समझ जाती है, लेकिन अब गरीब चिड़िया को तंज भी नहीं करना चाहती। वो समझ जाती है कि ये अंडा इसी बूढ़ी औरत चिड़िया, इसी गरीब चिड़िया ने रखा था, लिहाजा अब इस बात को बच्चे के सामने भी नहीं करना चाहती। लेकिन उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो कहती है, गरीब चिड़िया तुम यहाँ पे अकेली हो, तुम्हारा कोई नहीं है, ना तुम्हारा बच्चा है, तुम ऐसा करो मेरे घर आ जाओ और वहाँ पे हम आपकी देखभाल करेंगे, आपको मेडिसिन भी देंगे और आपको घोंसले बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चिड़िया सुनकर पहले तो बहुत खुश होती है, फिर वो कहती है कि नहीं, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। तो लेकिन अमीर चिड़िया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आओ, बोझ नहीं है, तुम मेरी बहनों जैसी हो। तो वो बच्चा भी बहुत खुश होता है और वो सारे हैप्पी हैप्पी करके उसको वहां से ले जाते हैं और उस अपने अमीर चिड़िया गरीब चिड़िया को अपने घर ले जाती है। अब उसकी बच्चा, वो और गरीब चिड़िया तीनों उस घर में खुशी खुशी रहते हैं और अब गरीब चिड़िया की हालत भी ठीक हो गई है और वो बीमार भी नहीं रही, अब बिल्कुल ठीक हो गई है। अब गरीब चिड़िया ने प्लानिंग की है कि वो छोटे घर की बजाय बड़े घर बेचा करेगी और उसको पैसों का मसला होगा वो अमीर चिड़िया देगी। अमीर चिड़िया और गरीब चिड़िया ने मिलकर एक नया कारोबार शुरू किया और नया कारोबार शुरू ये किया है कि वो अब पुराने घोंसले की बजाय अमीर गरीब चिड़िया जो है नए घर बेचा करती थी और उसकी बेटी चिड़िया जो थी वो भी उसके साथ घर बेचा करती थी और इस तरह सारे हैप्पी एंडिंग हो गई। कभी कभी गरीब चिड़िया का दिल करता है कि मैं अपने बच्चे को बता दूं कि मैं ही इसकी अम्मा हूं, लेकिन फिर वो इसलिए डर जाती है कि अमीर चिड़िया और उसके बच्चे का कहीं दिल ना टूट जाए। बस उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी चिड़िया, उसका बच्चा, उसका बेटा, उसकी बेटी जो भी है वो उसके पास रहे, तो इसलिए वो उसके पास ही है और वो खुश है।